आप सोचते होंगे दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी में काम करते हुए एक्टर्स को सिर्फ खुशी ही मिलती है। हाँ, लेकिन हैरी पॉटर मूवीज में कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनको अपने काम से नफरत है, तो ट्रेन पकड़ के हॉगवर्ट्स का यात्रा करने निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि वो एक्टर्स कौन है। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। मिस्टर हैरी पॉटर खुद डेनियल रेडक्लिफ इस लिस्ट के पहले एक्टर है जिन्होंने हैरी पॉटर मूवीज में बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन असल में अगर आप डेनियल के इन रीजन को सोचोगे तो आपको डेनियल सही लगेगा। शुरुआत से ही कुछ ऐसे सीन्स थे जिसके वजह से उसने बहुत स्ट्रगल किया है, जैसे कि गॉबलेट ऑफ फायर में उसे ऐसा दिखाना था कि उसके पीछे ड्रैगन पड़ा हुआ है और उसे कैसल के ऊपर से गिरना है। लेकिन उससे पहले कि आप भड़क जाए, मैं आपको बता दूं कि वो कैसल और ड्रैगन दोनों ही CGI था, लेकिन डेनियल को वायर से लटकाकर तेजी से नीचे गिरना था ताकि ये बिल्कुल रियल लगे। ये बहुत फिजिकल सीन था और वो ये करते हुए बहुत अनकंफर्टेबल था। अनकंफर्टेबल सीन्स की बात करें तो उसे सारे क्विडिच सीन्स करना भी पसंद नहीं था। ये हाइट्स की वजह से नहीं था, क्योंकि वो एक ब्रूमस्टिक पर घंटों तक बैठा रहता था। डेनियल को इससे भी इशू था क्योंकि वो मेन कैरेक्टर था, उसको और बाकी के बच्चों को कोई भी एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था और इसलिए वो एक्टिंग सीख रहे थे सेट, कास्ट, क्रूज और कैमरा के सामने ताकि दुनिया उनको देख सके। ये दुनिया का वन ऑफ द एंटिसिपेटेड मूवी सीरीज था और इसलिए एक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर था। इतने छोटे एज के होने के बाद भी डेनियल उसकी मूवीज नहीं देखता था जब तक उसको जरूरत नहीं पड़े। I see them at the premiere and then if I can I avoid ever watching them. You avoid them? Yeah. वो इन मूवीज को अवॉइड करता है क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखता था वो उसके परफॉर्मेंस से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि वो खुद को एक्टिंग मिस्टेक्स करते हुए देखता है। लेकिन अपने करियर के शुरुआत में सब ये मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन सबकी तरह वो एक्टिंग क्लासेस और रिहर्सल नहीं करता था। लेकिन दुनिया उसके परफॉर्मेंस से काफी खुश थे, लेकिन उसके एक्टिंग के साथ इश्यूज इससे भी आगे बढ़ जाता है। जैसे ही हाफ ब्लड प्रिंस खत्म हुआ, उसको उसकी परफॉर्मेंस एकदम भी पसंद नहीं आया और वो इस प्रोसेस से जरा भी खुश नहीं था। लेकिन मुझे लगता है ऑर्डर ऑफ फीनिक्स में उसने काफी अच्छी एक्टिंग किया था। लेकिन इसके बाद डेनियल का इश्यूज और भी बढ़ गया था। उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि इसके वजह से उसे ड्रिंकिंग की आदत लग गई थी। उसकी पर्सनालिटी बहुत एडिक्टेड हो गया था। ये वन एंड ओनली हैरी पॉटर के प्रेशर के वजह से ही उसका ये रूप सामने आया था। वो हर रोज ड्रिंकिंग करता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो बहुत कम पीता था, लेकिन वो अपने आप को तैयार कर लेता था कि वो फिल्मिंग करते हुए ड्रिंक नहीं करे। हालांकि उसने उसकी ये आदत को कंट्रोल किया और 2010 में उसने ड्रिंकिंग को क्विट कर दिया। हम सब जानते हैं कि डेनियल इकलौता बच्चा नहीं था जो कैमरा के सामने एक्टिंग सीख रहा हो। एमा वाटसन को भी डेनियल जैसे इशू था जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। शुरुआत में एमा वाटसन फिल्मिंग के वक्त उसकी एक मजेदार आदत थी जो कि वो दूसरे के लाइंस पर माउथिंग करती थी। A stone that may skull stops you from dying. No wonder Snape's after it. जो कि बिल्कुल हरमाइनी ग्रेंजर मूव है। Leviosa, not Leviosa. लेकिन ये आदत एमा के लिए मजेदार नहीं था। You laugh. This was actually quite traumatic for me. वो पूरे सीरीज में उसकी इंडिपेंडेंस के वजह से भी इशू में थी। उसने इसके ऊपर बात किया कि पूरी सीरीज में उसकी स्केड्यूल पर उसकी 1 मिनट भी कंट्रोल नहीं था। उसे कभी भी सेट में बुलाया जाता था, फिर वो खाना खा रही हो या रेस्टरूम में हो। इसके वजह से वो बहुत परेशान थी और वो बीच में ही सीरीज को छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इस रोल में बहुत फेमस हो गई थी। वो बहुत फेमस हो गई थी, इसलिए उसकी एक्सपीरियंस डेनियल रेडक्लिफ से भी ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि उसको किडनैपिंग करने का कोशिश चल रहा था। उसकी स्कूल में एक आदमी आ गया था उसे ढूंढते हुए जिसको वो जानती भी नहीं थी, और तब से वो उसके साथ उसके सुरक्षा के लिए एक प्राइवेट बॉडीगार्ड रखती थी। डेनियल के तरह एमा के भी कुछ सीन्स था जो वो शूटिंग करना पसंद नहीं करती थी। वो इसके बारे में बात करती है, जैसे डेथली हैलोज पार्ट 1 में एक आउटडोर सीन था जिसका ग्रुएलिंग प्रोसेस उसके लिए बहुत इंटेंस था। लेकिन उसकी कुछ इंडोर सीन्स से भी इशू थी, जैसे जब वो एक ड्रेस पहन के विक्टर क्रम्प के साथ बॉलरूम में डांस कर रही थी। वो हड़बड़ा गई थी जब डायरेक्टर चिल्ला रहा था, और ये खत्म हुआ जब एमा सीढ़ी से फिसल के गिर गई थी। डेनियल रेडक्लिफ की तरह रूपर्ट ग्रिंट को भी क्विडिच सीन्स से इश्यूज थी, वही अनकंफर्टेबल रीजंस के वजह से। मुझे लगता है कि ऐसा कहना सही होगा कि कोई भी पसंद नहीं करेगा कि अपने पाँव के बीच में ब्रूमस्टिक लेकर घंटों तक बैठे रहना। इसके अलावा रूपर्ट को एक बार क्वाफल चेहरे पर लग गई थी। मैं इसे हर वक्त CGI समझता था, लेकिन ये सीन रियल था। रूपर्ट को अराक्नोफोबिया भी था, जो होता है मकड़ियों से डरना, और उसके लिए ये मजेदार सीन नहीं था जब उसको सामना करना था एक जायंट स्पाइडर एरागोग का। हालांकि फाइनल कट में हमने एक CG स्पाइडर देखा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने वहाँ एक एनिमेट्रॉनिक स्पाइडर रखा था। रूपर्ट ग्रिंट ने ये बताया था कि वो एक्टिंग को अपना करियर नहीं बनाना चाहता था क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट था, और इसलिए ये उसके लिए अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि वो दुनिया का वन ऑफ द पॉपुलर बच्चा बन गया था। उसको बहुत टाइम लगा था उसके गुमनामी को एडजस्ट करने में, क्योंकि इसके अलावा उसने अपने आप की 2 पर्सनालिटी बना लिया था। उसने अपने आप की दूसरी पर्सनालिटी बनाया, क्योंकि जब वो बाहर होता था फैंस उसके ऊपर टूट पड़ते थे फोटोज के लिए। उसने हैरी पॉटर के बाद एक्टिंग को क्विट करने का भी बात किया था, और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको ये करना पसंद नहीं था, बल्कि उसे एक नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं मिला था। वो इस दुनिया में एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता है।
अपने मेन ट्रायो के अलावा भी कुछ एक्टर्स हैं जिनको हैरी पॉटर मूवीज से कुछ इश्यूज थे। इनमें से एक थे रूपर्ट पैटिंसन, जिन्होंने हैरी पॉटर में सेड्रिक डिगोरी का रोल प्ले किया था। सैडली सेड्रिक वोल्डेमॉर्ट के हाथों मारा जाता है, लेकिन रूपर्ट पैटिंसन के लिए ये सीन फिल्मिंग करना बहुत अनकंफर्टेबल था। उनको उसके बॉडी को सही से उड़ाना था ताकि उसकी डेथ और भी रियल लगे। उन्होंने उसके कमर के पास वायर बांधकर उसको उड़ाया था। ये सीन उसके लिए काफी डिफिकल्ट था। रूपर्ट ने इसके बारे में भी बात किया कि उसको अंडर वाटर सीन फिल्मिंग करने में भी बहुत दिक्कत हुई थी। एलन रिकमैन, जो हैरी पॉटर में प्रोफेसर स्नेप का रोल प्ले करते हैं, वो भी हैरी पॉटर मूवीज से खुश नहीं थे। एलन रिकमैन के मरने के बाद उनके कुछ चिट्ठी ऑक्शन में सोल्ड किया गया था और उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में अपने प्रोफेसर स्नेप के जर्नी में कुछ शर्मनाक चीजों का सामना किया था। उन्होंने बताया था कि वन ऑफ द डायरेक्टर डेविड येट्स ने प्रोफेसर स्नेप के कैरेक्टर में बाकी के यंग कैरेक्टर के चक्कर में कुछ पोटेंशियल कैरेक्टर आर्क को छोड़ दिया था। लेकिन इसमें येट्स को दोष नहीं दे सकते क्योंकि आखिर में मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इतने सारे चैलेंजेस, डिस्कम्फर्ट और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस के बाद भी इन एक्टर्स अपने रोल में बने रहे और हमको हैरी पॉटर जैसे इतना लेजेंडरी मूवी फ्रेंचाइजी दिया और हम इन कैरेक्टर्स को कभी भी भूल नहीं सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।